हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं दोस्तों। तो आज अपने टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसके लिए अपने मॉक टेस्ट के लिए आपके लिए 20 क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं दोस्तों। तो ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया हो जाएगी। और बढ़िया बढ़िया सवाल लेके आया हूँ और इनको कैसे अपने को अप्रोच करना है ये चीजें भी आपको सीखने को मिलेगी। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों टॉपिक वाइज सीरीज चला रखी है। इसके अंदर आप टॉपिक वाइज स्टडी कर सकते हैं। एनटीपीसी हो गया, रेलवे ग्रुप डी हो गया, एएलपी सीवीटी 2 या और भी कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप वहां से सारी की सारी चीजें अच्छे से पढ़ सकते हैं। अभी तक पहला टॉपिक चल रहा है, आप वहां से जाइए, प्लेलिस्ट विजिट कीजिए और वहां से आप टॉपिक वाइज सीरीज को देखिए। इसके अलावा आरपीएफ एसआई का जो एग्जाम हुआ आरपीएफ का, उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर नहीं, जो अभी एग्जाम हुआ है इसके, ठीक है, इसकी दोस्तों मैं क्वेश्चंस है उनको करवा रहा हूँ। काफी अच्छे लेवल के सवाल है, उनको जरूर लगाएं। आप अगर टेक्नीशियन का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको पता चलेगा वहां से कि क्वेश्चन कौन से करने होते हैं और कौन से अपने को छोड़ने होते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, पेपर को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर ले जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। तो चलिए पहले सवाल पे। एक निश्चित क्रम में दी गई 5 संख्याओं का एवरेज 32 है, पहली 3 संख्याओं का एवरेज 28 है और अंतिम 3 संख्याओं का एवरेज 34 है। पहली 2 संख्याओं का औसत क्या है? पहले अपने पास क्या दिया है? 5 संख्याओं का एवरेज 32, तो 5 का एवरेज दिया है दोस्तों 32। पहली 3 संख्याओं का एवरेज दे रखा है कितना दोस्तों? कितना है? 28, तो 3 का एवरेज 28 दे रखा है और अंतिम 3 का एवरेज दे रखा है आपको 34 दे रखा है। आप दोस्तों इसको कोई भी मेथड लगा सकते हो, बेसिक से भी कर सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, ये अगर आप देखोगे कि इधर वाला पार्ट ये टोटल संख्याएं हैं 5, ये 3 और 3 6 संख्याएं होगी, तो इसका मतलब हुआ बीच की एक संख्या 2 बार काउंट होगी दोस्तों। इसने ये बोला है पहली 3 संख्या और अंतिम 3 संख्या यही बनेगी, तो ये संख्या 2 बार काउंट हो गई है। इस संख्या के कारण ये 6 हो गई ये संख्या। तो अपने क्या करेंगे, ये टोटल हो गया 160, इनका टोटल 28 दिया 84, ये 34 दिया 102। इसका मतलब ये कितना बनेगा? 186 बनेगा टोटल। लेकिन बनना कितना चाहिए था? 160 5 का। इसका मतलब जो एक्स्ट्रा काउंट हुई है वो संख्या कितनी आ गई है? 26 आ गई। मतलब तीसरी संख्या कितनी है दोस्तों? 26 है। अब आपको बोला कि पहली 3 संख्याओं का एवरेज 28 है, तो टोटल कितना? 28 इंटू 3 84 हो गया। इसमें से आपको ये 26 घटा देना है 84 में से। कितना बचेगा? आप बोलो सर 8 बचेगा, ये 5 बचेगा। इसका मतलब इन दो संख्याओं का टोटल बच गया 58। इसमें 2 का डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 29 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आसानी से आप इसको कर सकते हैं दोस्तों। इससे शॉर्टकट और मेथड तो है नहीं। बाकी आप इसको किस तरीके से कर सकते हैं दोस्तों, देखो सेम है। 5 का एवरेज 32, तो 32 5 160 हो गया। पहली 3 का एवरेज 28, तो 28 दिया 84 84 हो गया। अंतिम 3 का एवरेज 34, तो 34 दिया 102 हो गया। इनको ऐड करोगे तो 186 बन गई। इसमें से ये माइनस कर दोगे तो ये संख्या बन गई आपकी 26, जो बीच की संख्या आ रही थी, तीसरी संख्या। ठीक है, ये 26 आ गई। अब आपको बोला पहली 3 संख्याओं का एवरेज कितना है? कितना है? 28। टोटल कितना बना? 84। 84 में से ये घटा दोगे तो ये 2 संख्याओं का टोटल बच जाएगा, है ना? कितना बन गया? 58 बन गया। अब इनका एवरेज पूछा था पहली 2 का, तो 2 का डिवाइड कर दो, 29 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। 2 वर्ष के लिए 20% ब्याज की दर से ऋण पर दी गई किसी धनराशि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 80 रुपए है, वह धनराशि ज्ञात करे। दोस्तों इस प्रकार का सवाल आए तो आपको सीधा का सीधा चीज याद क्या रखनी है? 20% दर है आपकी, 2 साल टाइम है, तो 2 साल के CI और SI का डिफरेंस का या तो फॉर्मूला याद कर लो, या फिर एक ट्रिक बता रखी है मैंने आपको, क्या, या फॉर्मूला क्या होता है? PR² बाई 10,000 होता है। ठीक है, या फिर आप क्या करोगे,
दोस्तों आप करते हो कि 20% की इफेक्टिव रेट निकालते हो, तो 2 साल का SI परसेंटेज कितना आता है? 40% हो जाएगा। 20 दूना 40। RT परसेंट करते हो ना, 20 दूना 40। और CI परसेंट कितना आएगा? 20% की दर से 44% आएगा। देखो कितना डिफरेंस है, 4%। इस 4% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 80 रुपए। आपको 100 की वैल्यू चाहिए, 100% की। कितना गुना है? 20 गुना। इसका भी 20 गुना कर दो, कितना हो जाएगा? 2000। ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट आपको बताया है कि आपको चीजें समझ में आए। लेकिन दोस्तों जब आप क्या करते हो, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 करते हो, तो डिफरेंस कितना होता है 2 साल के लिए CI और SI का? एक्स स्क्र वाई 100 होता है। इसका मतलब x कितना, या आप इसको r लिख लो, इधर है तो r लिख लो। 20 का स्क्वायर 400 बटे में 100। इसका मतलब 4% आपका डिफरेंस आ गया, और डिफरेंस दिया कितना है? 80 रुपए। अब 100 की वैल्यू निकालनी है, आपका एक लाइन का सवाल ये आंसर हो जाएगा। ये ट्रिक आपको याद रखनी है। ठीक है, इसमें आप वैल्यू पुटिंग करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 75 से डिविजिबल है? इसको तोड़ोगे तो आप बोलोगे सर 25 इंटू 3 बनेगा। इसका मतलब संख्या 25 से डिविजिबल है। 25 से मतलब 75 से डिविजिबल नहीं है, तो 25 और 3 इनमें से नहीं होनी चाहिए। ये देखो 25 का मतलब हो गया लास्ट के 2 डिजिट 25 से डिविजिबल होने चाहिए। 50 होगा तो 25 से डिविजिबल है संख्या। 25 है तो ये देखो 75 है तो 25 से डिविजिबल है, 25 है तो 25 से डिविजिबल है ना। तो ये 75 है, 25 से डिविजिबल है, 25 से है, 25 से है, 25 से है। इससे तो पता नहीं चलेगा। अब 3 का चेक करो। 3 का क्या होता है? संख्या के अंकों का योग 3 से डिविजिबल होगा तो वो डिविजिबल हो जाएगी। अगर डिविजिबल नहीं है तो वो अपना आंसर हो जाएगा। अपने को डिविजिबल नहीं, विभाज्य नहीं है वो चाहिए। तो ये देखो 5 और 7 12, ये तो 9 है, इसको छोड़ दो। 7 और 2 9 छोड़ दो। 12 में 3 का भाग जा रहा है, ये डिविजिबल है। 5 और 7 12 और 4 16 और 5 21, 21 और 7 28 और 2 30। इसमें भी 3 का भाग जा रहा है, ये भी डिविजिबल है। तो ये 5 और 7 12, 12 और ये 9 बन गया, छोड़ दो। 12 और 1 13। ये देखो 13 में 3 का भाग नहीं जा रहा, इसका मतलब ये अपना आंसर हो जाएगा, डिविजिबल नहीं है। इसको चेक करोगे 6 12 और 12 24, इसका मतलब ये तो डिविजिबल है। ठीक है। नेक्स्ट, किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य से 40% की छूट देते हुए बेचने से एक व्यापारी को 30% की हानि होती है। यदि वह इसे अंकित मूल्य पर ही बेचता तो उसे कितने % का लाभ होता? दोस्तों MRP 100 रुपए। ठीक है। अब क्या कहते हैं, 40% की छूट देते हुए बेचने से उसे 30% की हानि होती है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, आप इसके अंदर MRP और CP का एक फॉर्मूला बताया हुआ है आपको। अगर आप वो लगा सकते हो तो लगाना चाहिए आपको, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों। देखो आपको बताया एक डिस्काउंट परसेंट दिया हो, एक प्रॉफिट या लॉस, इन दोनों में से दिया हो, प्रॉफिट परसेंट दिया हो या लॉस परसेंटेज। डिस्काउंट 40 है तो ये किस वाली साइड से माइनस होगा? CP वाली साइड से। तो 100 में से 40 गया, 60 बच गया। ये 100 में प्रॉफिट होता तो जोड़ देते, हानि हुई है तो घटा दो, कितना बचेगा? 70। इनका मतलब क्या हुआ? अब देखो इसका मतलब है MRP और CP का रेशियो बन गया 7 अनुपात दोस्तों कितना? 6। अब इसने क्या बोला कि यदि वह इसे अंकित मूल्य पर बेचता, इसका मतलब अंकित मूल्य को इसने विक्रय मूल्य बना दिया अब। ठीक है। इसका मतलब 6 रुपए की चीज को 7 में बेच रहा है, 1 रुपए का लाभ किस पर? 6 पर। 1/6 क्या होता है? 16 से 2/3%। ये दोस्तों अगर आपको ये फॉर्मूला आपको पता है MRP और CP का, क्या होता है? 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट, या इसकी जगह क्या होगा? 100 माइनस का लॉस होगा, या 100 माइनस क्या होगा? डिस्काउंट होगा। ओके, ये फॉर्मूला आपको बताया हुआ है। इस फॉर्मूले से आपके 2 ही लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एक पेन की कीमत में पहले 15% की वृद्धि की जाती है, बाद में बिक्री में कमी आने के कारण 20% की कमी की जाती है, कीमत में 20% की कमी की जाती है। पेन के अंतिम मूल्य में शुद्ध परिवर्तन बताओ। दोस्तों देखो पहले भी इसके प्राइस में चेंज किया है, प्लस किया 15%। ठीक है। और बाद में भी आपने इसके प्राइस में ही कमी की है। इसका मतलब इसने पूछा कि रेट का इफेक्टिव रेट बताओ, रेट परसेंटेज का, कि ओवरऑल कितना परसेंटेज वृद्धि या कमी हुई है। पहले 15 की वृद्धि, फिर 20 की कमी तो माइनस, फिर प्लस
15 की वृद्धि हुई थी, 20 की कमी हुई थी, डिवाइड बाई 100। इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला लगा दिया आपने, तो 15 माइनस ये कितना बचेगा, माइनस का 5 बचेगा। कितना आएगा दोस्तों, माइनस का 5। और यहाँ पर माइनस प्लस माइनस ही आएगा, यहाँ पे 15 दुआ 30, 300/100 बनेगा, मतलब 3 आएगा। तो 8% क्या आ गई दोस्तों, आपका कमी आ गई है। ठीक है, नेक्स्ट। ये अच्छा सवाल है दोस्तों, इंपॉर्टेंट सवाल है। सारे ही सवाल अच्छे हैं लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें दिया हुआ है कि आपको x की क्यूब माइनस 8 x प्लस 1 एंड QX दिया हुआ है x की क्यूब प्लस 1 x माइनस 2। द एलसीएम ऑफ PX एंड QX, इन दोनों का आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, एक मेथड है दोस्तों क्या, कि आप x की वैल्यू पुट करो, 1 पुट करोगे तो माइनस चला गया, है ना, 2 पुट करोगे 2 की क्यूब तो ये तो 0 बन जाएगा। 3 पुट करके देखो, x की वैल्यू 3 रखो तो px की वैल्यू कितनी आएगी, px मतलब 3 रखा है आपने, देखो p की x की जगह 3 पुट की है तो कितना आएगा, 3 की क्यूब 27 में से 8 गया 19, और 3 एकम 3 और 1 4 हो जाएगा, इसका मतलब 76। यहाँ qx कितना, इसका मतलब qx की जगह 3 पुट करो, 3 की क्यूब 27 और 1 28, इंटू में 3 में से 2 गया 1 आएगा, ये आ गया दोस्तों 28। इनका एलसीएम कितना आएगा बताओ, इन दोनों का एलसीएम निकालो। आप बोलो सर ये 19 इंटू कितना है 4, ये 28 इंटू कितना है 1। ठीक है, तो 19 दोनों में कॉमन देखो क्या है, कॉमन तो है ही नहीं, 19 का 19 आ गया, 4 और इसमें 28, इसको 28 ले लेंगे तो ये दोनों में आ गया, इसका मतलब 19 इंटू 28 आपका एलसीएम आएगा। ठीक है, अब इसमें आपको वैल्यू पुट करके देखनी है कहां से आपकी ये वैल्यू बन रही है। तो इसमें आपने 3 पुट किया है ना, x की वैल्यू 3 ही रखी है ना, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और ये 4, 15 और 4 19, और ये बनेगा दोस्तों, ये तो एक तो 19 बन गया, यहाँ से ये बनेगा 3 तिया 9 और 3 चौके 12 और 1, तो 12 और 1 13 और 9 22, ये तो 22 बन रहा है ना, अपना 28 बनना चाहिए, इसका मतलब ये आंसर नहीं है। अब ये चेक करो दोस्तों, इसमें क्या दिया है, 3 और 1 4, 3 में से 2 गया 1, तो यहाँ से 4 बन गया इन दोनों से, यहाँ से 9 और 3 2 6 प्लस 4, 9 और 6 15 और 4 19 बन गया। ठीक है, यहाँ से 3 तिया 9 माइनस 3 प्लस 1, तो 10 में से 3 गया 7, इंटू में 7, देखो ये बना है 4 इंटू 19 इंटू 7, 19 इंटू 7 चौके 28 बन गए, इसका मतलब ये आंसर हो गया। ठीक है, एक आयत का विकर्ण 17 मीटर लंबा है, 17 सेंटीमीटर, और इसका परिमाप 46 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल बताना है। दोस्तों एक आयत है, उसका विकीर्ण क्या दे रखा है, 17 मीटर लंबा, इसका परिमाप दे रखा है आयत का, क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी बराबर होता है 46। ये लिख के दिखा दिया आपको कि ये होता है, लेकिन आप जब खुद करो दोस्तों तो ये इसको ऐसे देखो, आयत का परिमाप कितना होता है 46, इसका आधा करोगे तो लंबाई प्लस चौड़ाई आ जाएगा सीधा, देखो एल प्लस बी आ जाएगा 23। अब देखो एल और बी इन दोनों को ऐड करना है ताकि ये बन जाए। आपको पता है कि यहां से समकोण त्रिभुज है ये, है ना, 8 15 17 का ट्रिपलेट बनेगा, तो 8 और 15 को ऐड करोगे तो ये 23 बनेगा, इसको 15 लिख दो, इसको 8 लिख दो, 8 15 17 का ट्रिपलेट बन गया। तो क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, 15 8 120 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एक ट्रेन 60 की चाल से स्थान ए से बी तक यात्रा में 3 घंटे का समय लेती है, तो 60 की स्पीड से ए से बी तक कितनी दूरी तय कर देगा, ए से बी तक, आप बोलो सर 180। अब अपने इसका डायग्राम कम ही बनाइए, क्योंकि डायरेक्ट अपने को सवाल को सोल्व करना है जल्दी जल्दी। ठीक है, दिमाग में चीजों को क्लियर करना है। तो 60 इंटू 3 घंटे तक चला, ए से बी तक दूरी तय कर दी 180 किलोमीटर। वही ट्रेन 50% बढ़ी हुई चाल से बी से सी तक यात्रा करने में 2 घंटे का समय लेती है। इसका मतलब हुआ दोस्तों क्या, कि जो 60 की स्पीड थी इसका 50% आपने बढ़ा दी, 60 का 50% मतलब 150/100 करो, या 15/10, 0 0 कट गई, 15 छिके 90। इसका मतलब अब चाल होगी इसकी 90, कितने घंटे चली 2 घंटे, कितनी दूरी हो जाएगी 180 किलोमीटर, टोटल दूरी होगी 360 किलोमीटर। कितने घंटे लगे, 3 और 2 5 घंटे लगे। एवरेज स्पीड पूछिए ना,
काट दो इसको, कितना आ जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। नेक्स्ट, एक चुनाव में 4 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें से 3 राष्ट्रीय दलों द्वारा नामांकित किया गया। उन्हें 2:3:4 के अनुपात में वोट मिले। कुल वोट 1,89,000 थे। चौथे उम्मीदवार को 18,000 वोट मिले। राष्ट्रीय दलों के तीनों उम्मीदवारों को कितने कितने वोट मिले? सभी वोटों को वैध मानना है। ठीक है, देखो 4 दल थे, 1,89,000 टोटल वोट थे। इसमें से 4 दल थे दोस्तों, ठीक है, कितने थे? 4। ये बोल रहा है कि चौथे को कितने मिले हैं? 18,000। आप 18,000 ये माइनस कर दो तो कितने की वैल्यू बच जाएगी? 3 की। तो ये 18,000 में से माइनस करो, आप बोलो सर ये बचेगा कितना? 1,71,000। ये 1,71,000 कितने की वैल्यू है? आप बोलो सर 2:3:4 में बांटना है इसको। 4 और 3 7 और 2 9, मतलब 1,71,000 को मैं के लिख रहा हूँ, ये 9 की वैल्यू होगी। ठीक है, 9 रेशियो की। आपको क्या पूछा है? तीनों को अलग अलग, एक की वैल्यू निकाल लो 19 के, 19,000, 19 दूना 38 के, 19 तिया 57 के, ठीक है, 19 चौके 76 के, मतलब ये 19 दूना 38, 57, 76, ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट, एक महिला धारा की दिशा में 36 की दूरी 4 घंटे में, धारा की दिशा का मतलब n+d, 36 की दूरी 4 घंटे में, इसका मतलब 36/4 करो, कितना आ गया? 9 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आ गई इसकी। धारा की विपरीत दिशा का मतलब n-d, क्या हो गया दोस्तों? 49 की दूरी 7 घंटे में, तो चाल कितनी आ गई? 7 का डिवाइड करो, 7 आ गई। आपको पूछे धारा की चाल d, इन दोनों का डिफरेंस 2, डिवाइड करना है 2 से, आ गया 1, आंसर आ गया 1। n की वैल्यू निकालनी हो तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नेक्स्ट, ए बी से 3600 रुपए की राशि 20% की साधारण ब्याज दर से 2 वर्षों के लिए उधार लेता है। इस राशि का 75% सी को 20% की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए उधार देता है। ए शेष राशि का उपयोग अपने निजी खर्चों के लिए करता है। ए को हुई कुल हानि ज्ञात करें। देखो दोस्तों, अच्छा सवाल है ये, ठीक है, ध्यान से समझना। इसने 3600 रुपए लिए किससे? बी से। अब बताओ 3600 रुपए इसने साधारण ब्याज पर लिए और कितने परसेंट? 20%। तो 2 साल का इसका कितना ब्याज बनेगा? 40%। इसका मतलब आप बोलोगे सर 3600 रुपए की राशि का 40% ब्याज हो गया, इसका मतलब वो निकाल दो अमाउंट इसका सीधा 140%। कि इसको वापस लौटाने होंगे तो कितने लौटाने पड़ेंगे? इतनी पेमेंट लौटानी पड़ेगी बी को। ये पैसे बी को देने हैं, को वापस तो देगा ना। इसका 0 कटा, यहां से 14,0,0 और 14,684, ठीक है, 0 आ गया, 14,684, 8 14 42 और 8 50। इसका मतलब इसको 5,040 रुपए इसको लौटाने थे वापिस। अब इसने क्या किया? 2700 रुपए सी को दे दिए, ठीक है, और दिए कैसे? 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर दे दिए 2 साल के लिए। तो 20% का 2 साल के लिए कितना बनेगा रेट? इफेक्टिव रेट 44%, ठीक है। तो ये इससे 44% 2700 का इसके कितना लेगा वापिस? 144 बटे इसका मिश्रधन निकाल लो डायरेक्ट। 0 से 0, 27 चौके 108, 10, 27 चौके 108 और 10 118, और कितना बच गया? 11। 27 से कम 27 और 11 कितना हो गया? 39, 3888 रुपए होगी। अब दोस्तों 900 रुपए इसने यूज किए, इसका मतलब इसमें से 2700 रुपए के 3800 कितने हो गए? 88 रुपए इसने सी से लेके वापिस देगा। देने कितने थे? 5,040। इसने वापिस कितने किए? 3888 रुपए, ठीक है। 2 और 13 में से 8 गया 5, और ये कितना बच गया? 1, और ये कितना बच गया? 1। तो 1152 रुपए इसने कम दिए, तो ये इसको लॉस हो गया, ठीक है, क्योंकि इसको पता है कि 900 रुपए तो खुद वाले नहीं दिए थे ना इसने। तो इसका सबसे शॉर्टकट तरीका यही है दोस्तों। शॉर्टकट तो इसको नहीं बोल सकते, लेकिन समझने वाला तरीका है कि ए ने बी से पैसे लिए, ठीक है, 3600 रुपए, इसमें से इसने सी को दे दिए 2700 रुपए उधार पर। चलो, ये इस पर 20% की दर से 2 साल का जो भी पैसा मिलेगा, इससे वापिस तो 2700 भी लेगा और 40% ब्याज लेगा ना, 44%, है ना। तो मैंने टोटल इसका मिश्रधन निकाल लिया।
अब इसने इसको टोटल देना था, आपने टोटल निकाल लिया कि कितना देना था, 5040 देना था। इसमें से यहां से कितना मिला, 3888, और खुद वाली इसने पेमेंट दी नहीं वापिस, तो बाकी कितने का नुकसान हो गया इसको, टोटल 1152 रुपए का। ठीक है। नेक्स्ट, एक कलम का अंकित मूल्य x रुपए है। 15% की छूट के बाद x पेन के एक पैकेट का विक्रय मूल्य 1360 रुपए है, तो x का मान ज्ञात करना है। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये दोस्तों, अच्छे से करना इसको। ये आसान सवाल नहीं है, आपने देखा होगा ये तो कर लेंगे, लेकिन अच्छा सवाल है दोस्तों ये। देखो 15% डिस्काउंट का मतलब 3/20 लिख लें इसको। 20 पर आपने 3 का डिस्काउंट दिया, इसका मतलब दोस्तों कितने रुपए पेमेंट होगी इसकी, 17। इसका मतलब MRP अगर 20 रुपए है तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो गया, 17 रुपए। अब देखो यहाँ बोला है अंकित मूल्य भी x रुपये है एक पेन का, और जो पेन का पैकेट है एक, उसके अंदर पेन भी कितने हैं, इस प्रकार कितने पेन है, x पेन है। इसका मतलब टोटल कितने हो जाएंगे दोस्तों, जो विक्रय मूल्य है उसके बराबर ही पेन है, तो ये तो प्राइस है दोस्तों एक पेन का। अब यहाँ पे क्वांटिटी आएगी, कितने पेन है, 20 ही पेन है। यहाँ भी कितने पेन बेचे, 20 पेन बेचे। इसका मतलब बनेगा क्या, 400 अनुपात बनेगा दोस्तों, 17 दूना 34 या 17 इंटू 20 लिख लो इसको। ठीक है। इसका मतलब इसकी वैल्यू आएगी 17 इंटू 20 की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 17 इंटू 20 की वैल्यू आएगी आपके पास कितनी दे रखी है, 1360। तो 1360 डिवाइड बाई 17 इंटू आ गया 20, गुणा में वैल्यू किसकी निकालनी है, 400 की। अब आपने इसको काटा, 17 8 136 और 20 चौके 80, 4 को 400 से गुणा किया, कितना आ गया, 1600। ठीक है। इसका मतलब 1600 ये आया है इन दोनों का मल्टीप्लाई, x इंटू एक्स का स्क्वायर। इसका रूट करोगे, x स्क्वायर बराबर 1600 आया है, मतलब इसका रूट करोगे तो x की वैल्यू आएगी दोस्तों कितनी, 40। क्या बात समझ में आई क्या सभी को। ठीक है। क्योंकि आपने अगर यहाँ पे x रुपए मानते, यहाँ x रुपए मानते तो x स्क्वायर आता। ठीक है। ये 400 है, ये दोनों का मल्टीप्लाई है, 20 इंटू 20 का मतलब स्क्वायर है। आपने 40 रुपए एक इसका मूल्य आ गया, x की वैल्यू आ गई। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। पुनीत अपने घर से अपने रिश्तेदार के घर 45 की स्पीड से जाता है। रिश्तेदार के घर से लौटते समय ट्रैफिक के कारण उसे 1 घंटा अधिक समय लगता है, क्योंकि वह 40 की चाल से ही गाड़ी चला सका। उसके घर से उसके रिश्तेदार के घर की दूरी ज्ञात करनी है। दोस्तों उसका घर है और उसका एक है रिश्तेदार, ये रिलेटिव है जो भी है। इसके घर के बीच की डिस्टेंस निकालनी, ना कि आपको पूछा कि टोटल दूरी निकालनी। टोटल दूरी निकालते तो अपने निकाल के उसका डबल कर देते एक साइड। इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं दोस्तों। क्या दिया हुआ है, इसके बीच की दूरी चाल है 45 की जाते वक्त, आते वक्त चाल होगी 40 की। नीचे क्या आएगा, 40 और 45, 45 40 का अंतर 5 आ गया। इनटू में टाइम का डिफरेंस कितना आएगा, 1 घंटा। देखो 1 घंटा अधिक लगा, ये डिफरेंस हो गया। ये डिस्टेंस आ जाएगी, 5 से काटा 9 बार, 9 चौके 36। इसका मतलब क्या हुआ, 360 किलोमीटर इसके घर के बीच की दूरी आ गई है डिस्टेंस फॉर्मूला से। दूसरा 45 की चाल से गया, 40 की चाल से वापिस आया, 5 से काटा 9 बार, 5 से काटा 8 बार। स्पीड का रेशियो 9:8, टाइम का रेशियो 8:9 हो जाएगा। यहाँ से टाइम देखो कितना ज्यादा लग रहा है, 1 की वैल्यू 1 घंटा, 8 की वैल्यू 8 घंटा, 9 की वैल्यू 9 घंटा। आपको 45 इंटू 8 मतलब घर से जाते वक्त 45 की स्पीड से गया था, 8 घंटे लगे, तो 45 इंटू 8 हो जाएगा 360। तो आपकी दूरी आ गई, उसके घर से कितनी दूरी है। ठीक है। अगर पूछता कितनी दूरी टोटल तय की, गया और आया, तो 360 गया 360 आया, इसका मतलब 720 हो जाता। नेक्स्ट, एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। इस वृत्त की परिधि पर 20 सेंटीमीटर लंबी जीवा द्वारा बनाया गया कोण ज्ञात कीजिए। दोस्तों काफी अच्छा सवाल है, इसको देखते ही बच्चे कुछ समझ में नहीं आता पहले तो कि हम क्या करना चाहते हैं। एक वृत्त दिया है दोस्तों, इसमें आपको क्या दिया है, एक आपको दिया है इसकी परिधि पर क्या दिया है, वृत्त की परिधि पर 20 सेंटीमीटर लंबी जीवा। देखो आप देखो यहाँ पर आपको 10 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है, इसका डबल दे रखी है आपको त्रिज्या। इसका मतलब आप इसको व्यास मान सकते हो क्या, इसको जो इसकी जीवा है, तो जीवा जो व्यास होता है वो भी तो एक जीवा ही होती है। आप बोलोगे सर सही बात है ये, इसका मतलब है
10 सेंटीमीटर त्रिज्या, 10 सेंटीमीटर, ये इसका मतलब इस जीवा की लंबाई कितनी होगी, 20 होगी। अब पूछा कि इस जीवा द्वारा वर्त की परिधि पर बना कोण, तो यहाँ कोई भी कोण बना दो, तो जीवा द्वारा जो व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण कितना होता है, हमेशा 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी सारे इंपॉर्टेंट सवाल लेके आए हूं दोस्तों। 2 की पावर 2 प्लस 1, 2 की पावर 4 प्लस 1, ठीक है। इसके लिए रूल होता है दोस्तों क्या, जैसे 2 की पावर 4 प्लस 1, 2 की पावर 8 कितनी है, 2 की पावर 2 है ना, एक सेकंड दोस्तों, यहाँ है 2 की पावर 2 प्लस 1, यहाँ है 2 की पावर 4 प्लस 1, फिर 2 की पावर 8 प्लस 1, इसी प्रकार चलता रहेगा। तो 2 की पावर 128 प्लस 1 कितना आएगा। देखो इसको सोल्व करने के लिए दोस्तों तरीका क्या होता है, अपने पास a प्लस बी और a माइनस बी बना लेते हैं, तो इससे बन जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ माइनस नहीं है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो दोस्तों, 2 की पावर 2 माइनस 1 का ऊपर नीचे गुणा कर दो, क्या दिक्कत है, ऊपर भी गुणा कर दिया नीचे भाग कर दिया, कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे अपना सवाल बड़ा जल्दी सोल्व हो जाएगा। देखो इन दोनों से क्या बनेगा, आप बोलोगे सर a स्क्वायर माइनस 1 बी स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 1 है ना, इसका मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन सकता है, a प्लस बी a माइनस बी है ना, इसको आप पूरा a मानो, इसको b मानो, a मानो, a प्लस 1 a माइनस 1 a प्लस 1 हो गया। इसका मतलब यहां से क्या बनेगा, a की पावर 4 माइनस 1 बनेगा, मतलब 2 की पावर 8 हो जाएगा, डबल हो जाएगी पावर, ठीक है। देखो एक एक पावर थी तो यहाँ पे डबल हो रही थी, यहाँ 2 की पावर 2 है तो ये 2 की पावर 4 माइनस 1 हो जाएगा। फिर इन दोनों में फिर वापिस वही लगाओ, a माइनस बी a प्लस बी, इसका मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 की पावर 8 माइनस 1, फिर इन दोनों में लगाओगे तो 2 की पावर 16 माइनस 1, इसका मतलब पावर डबल हो जाएगी, तो यहाँ जो भी आएगा वो क्या आएगा, 2 की पावर 8 और 128 माइनस 1 आएगा। इन दोनों में लगाएगा तो क्या आएगा, 2 की पावर 256 माइनस 1 आपका ये आएगा इससे, इसका मतलब 2 की पावर 256 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 की पावर 2 4 में से 1 गया 3, आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। अच्छा सवाल है दोस्तों, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, एक परीक्षा में एक छात्र ने 40 अंक प्राप्त किए, फिर भी 20% अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। 40 नंबर लिए, कितने परसेंट नंबर, कितने नंबर और चाहिए, अगर सीधे अंक होते तो इसमें ऐड हो जाते, लेकिन ये 20% है दोस्तों, परसेंटेज को सीधे अपने नंबर में ऐड नहीं कर सकते। ये कहता है कि 40 नंबर प्लस 20% और होते तो ये पास हो जाता। यदि उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए, इसका मतलब ये टोटल किसके बराबर होगा, उत्तीर्णांक के, क्योंकि 40 में आपने वो नंबर जोड़ दिए जिससे ये पास हो रहा था, तो ये उत्तीर्णांक बन गया इतना। ये भी उत्तीर्णांक इसने दिए 40% है, ये 20 इधर आएगा तो देखो परसेंटेज से कम हो जाएगा ना, तो 20% की वैल्यू होगी दोस्तों कितनी, 40। आपको 100% की वैल्यू चाहिए थी, कितना गुना हो गया, 5 गुना, इसको भी 5 गुना कर दो, कितना आ जाएगा 200। नेक्स्ट, 16 संख्याओं का एवरेज 35 है, बाद में पता चला कि 4 संख्याएं 18, 17, 24 और 35 गलती से इन संख्याओं में शामिल कर ली गई थी। इन संख्याओं को हटाने के बाद नया औसत क्या है। देखो 16 का एवरेज 35, तो टोटल कितना बनेगा दोस्तों, डबल करो इसको, 7 70 हो गया, इसको 8 7 8 56 560 हो गया। अब इनमें से ये संख्या हटा दो, 18 17 35 और 20 45 55 59 और 5 64 64 90 94 94 बन रहा है, ये इसमें से माइनस कर दो, कितना आ गया 6, 15 में से हो गया 6, ये आ गया 4, 466 बचा, लेकिन संख्या कितनी बची, 16 में से 4 संख्याएं हटा दी आपने, 12 ही बची, 12 का डिवाइड कर दो, 12 ये 36 10 106 12 96, तो कौन सा हो गया, ये ए नंबर वाला ऑप्शन हो गया। ठीक है, अगर आपको आगे कैलकुलेशन दोस्तों थोड़ा ये चीजें देखा करो ताकि आपको आगे टाइम बचे। ठीक है, नेक्स्ट देखो कोस 62 डिग्री, कोस 28 साइन 28 डिग्री। दोस्तों इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री हो रहा है, तो इनका मान क्या होता है, दोनों बराबर होते हैं कि नहीं। साइन ए बराबर होता है कोस बी के, आपको बताया था जब ए प्लस बी क्या हो दोस्तों 90 डिग्री। ये दोनों 90 हो रहे हैं, दोनों बराबर होंगे तो ये 1/1 हो जाएगा, तो 3 आ गया। -2 इंटू टेन और कोट भी
देखो 90 हो रहा है तो ये बराबर होते हैं, इसकी वैल्यू भी 1 होगी, तो 3 माइनस से 2 करोगे 1 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, यदि एक घन मीटर बर्फ का तोल 1200 किलोग्राम है तो बर्फ के 200 सेंटीमीटर भुजा के घन का तोल ज्ञात करो। दोस्तों एक घन मीटर का मतलब हो गया 1 मीटर क्यूब का वजन है 1200 किलोग्राम। आपको आयतन निकालना है, जिसका भी घन का आयतन देखो, ये घन मीटर दिया है ना, भुजा की घन 200 मीटर 200 सेंटीमीटर की एक घन है, इसकी भुजा 200 सेंटीमीटर है। इसमें मीटर है तो आप इसको भी मीटर चेंज कर दो, मतलब 200 में 100 का डिवाइड कर दो, है ना, कितना आएगा, इसका मतलब इसकी भुजा आ जाएगी दोस्तों कितनी, 2 मीटर। आयतन कितना होता है, a क्यूब भुजा क्यूब होता है, तो 2 की क्यूब कितना हो गया, 8 हो गया। इसका मतलब 8 मीटर क्यूब आपका आयतन आ गया। 1 मीटर क्यूब की वैल्यू इतनी, तो 8 मीटर क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी, 8 इंटू 1200 कर दो, तो 12 8 96 किलोग्राम आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों 20 क्वेश्चन थे आपको करवाए मैंने। काफी अच्छे सवाल है और बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट वाले हैं, एक एक चीज को अच्छे से देखना, क्योंकि ये आसान सवाल नहीं है, बढ़िया लेवल के सवाल है जो पेपर में आते हैं, टफ लैंग्वेज वाले सवाल है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतने रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।